देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने मनसा देवी रोपवे के संचालन के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। रोपवे की तकनीकी जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए निगम अगले 2 हफ्ते में परामर्श एजेंसी के साथ अनुबंध करने जा रहा है। निगम ने दिसंबर के अंत तक रोपवे के संचालन के लिए नया टेंडर निकालने का दावा किया है। और वहीं उषा ब्रैको की लीज की मियाद भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि अगले 2 दिनों में टेंडर तकनीकी एजेंसी के लिए टेंडर निकाल दिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडेर का। संजय, मनसा देवी रोपवे के लिए नया टेंडर निकालने की तैयारी में सरकार फिलहाल नजर आ रही है, और क्या लग रहा है कब तक ये नया टेंडर जो है वो निकाला जाएगा और कितनी उम्मीद है इस टेंडर से? देखिए निता, हाईकोर्ट के आदेश पर यह नया टेंडर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि नगर आयुक्त से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस जो टेंडर की प्रक्रिया थी वो पूरी की जाएगी। जिस तरह से अभी तक उषा ब्रेको इस टेंडर को चला रहा था, उनकी भी मियाद खत्म हो गई है। हालांकि जल्द से जल्द यह टेंडर किया जाएगा। निदा जी, उषा ब्रेको लिमिटेड के लिए कितनी मुश्किल बड़ी भी माने? देखिए, लगातार ही उषा ब्रेको के लिए कई बार शिकायत भी की है। हालांकि एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली थी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि जल्द से जल्द किसी जो टेक्निकल जो टीम होगी उसे दिखाया जाएगा, और उसके बाद ही उषा ब्रेको से कहीं ना कहीं जो टेंडर है वो रद्द कर दिया जाएगा और जो आने वाली टेंडर प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाएगा। निदा, जब कोर्ट का ये आदेश है तो 2 दिन में टेंडर को निकालने की बात कही जा रही है, तैयारियां क्या पूरी कर ली गई हैं? देखिए, नगर निगम ने पहले ही कई दिनों पहले से ही जो टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी थी। जिस तरह से विज्ञापन प्रक्रिया होती है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो गई है, और जो कागजी कार्रवाई है उसे भी पूरा कर लिया गया है। हालांकि नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती का कहना है कि जो उनकी टेंडर प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा, और जिस तरह से हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, एक आदेश भी किया है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। निदा, बिल्कुल संजय, 2 दिन का वक्त दिया गया है, 2 दिन में टेंडर निकालने की बात कही जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ संजय, और भी खबरों पर आपसे हम अहम जानकारी लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कावड़ मेले की। कावड़ मेला विधिवत रूप से शुरू होने के बाद जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कावड़ यात्रा रोड पर व्यवस्थाओं को परखा। अर्धसैनिक बल के अफसरों ने भी व्यवस्थाएं देखी। डीएम धीराज सिंह और बता दें एएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थों के साथ सीसीआर से केशव आश्रम, शंकराचार्य चौक, सिंहद्वार, आर्यनगर चौक, ऊंचा पुल, कोतवाली, ज्वालापुर से जटवाड़ा पुल के रास्ते वाया नहर पटरी, रानीपुर जाल हाईवे होते हुए शांतर शाह कौर कॉलेज, मंगलौर, नारसन बॉर्डर और पुरकाजी तक कावड़ यात्रा के रूट का जायजा लिया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने यात्रा मार्ग पर मिली कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। कहा कि यात्रा मार्ग पर सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कावड़िए को पेयजल, विश्राम और शौच के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। संजय लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, ऐसे में जो कमियां हैं क्या उनको भी दूर किया जा रहा है या सिर्फ औपचारिक दौरा है ये? देखिए निदा, 4 तारीख यानी कल से कावड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। हालांकि जिस तरह व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा था कि जो शिव भक्त होंगे यानी जो कावड़ यात्रियां होंगे उनकी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। हालांकि इसी की जांच और जांच को परखने के लिए लगातार जो हरिद्वार के जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल है और एसएसपी अजय सिंह है, वो लगातार रोड बाय रोड जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और व्यवस्था अगर कहीं भी अधूरी पाई जा रही है तो तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को कहा जा रहा है कि इन व्यवस्थाओं को पूरी की जाए। यानी कहा जा सकता है कि कावड़ यात्रा एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार लगातार ही दावा कर रही थी कि कावड़ यात्रा दिव्य और भव्य होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कावड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रहे। अब देख रहे हैं कि हम लगातार कावड़ यात्रा का दूसरा दिन है और अधिकारी और जो जी संजय। अधिकारी हाँ।
उत्तराखंड लगातार ही ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। निदा, बिल्कुल ठीक है संजय, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो जिस तरीके से लगातार सड़कों पर जा जाकर खुद चेकिंग की जा रही है और निरीक्षण अभियान तेजी के साथ किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है और यात्रा मार्ग पर जो भी कमियां मिली है उसको लेकर के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा रूट पर व्यवस्थाओं को परखा है, जांचा है। इधर रुड़की में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें कांवड़ पटरी पर साफ सफाई से लेकर कांवड़ियों को ठहरने की व्यवस्था और आराम विश्राम तक की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जहां जहां से भी शिव भक्त कांवड़िए गुजरेंगे उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसको लेकर उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए पर्यावरण मित्र नियुक्त किए गए हैं और सभी मार्गों पर साफ सफाई, खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था की गई है। सावन शुरू हो गया। सबको इस सावन पर्व पर जो कांवड़ मेला है इसकी बहुत बहुत बधाई। और जो आने वाले कांवड़ यात्री है उनका मैं धन्यवाद करते हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं। रही जिला पंचायत द्वारा तैयारियों की बात, हमारी पूरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। कुछ भी परेशानी ना हो जो हमारे जिले में इसमें कांवड़ यात्री आ रहे, उसके लिए हर एक सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए पानी की, जल की, उनकी ठहरने की सब व्यवस्था हमारे जिला पंचायत द्वारा, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा सब कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बारिश के बाद डेंगू की दस्तक सामने आई है, क्योंकि डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। अलर्ट मोड पर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम समेत अन्य विभागों की बैठक हुई है और बैठक में सघन निगरानी के निर्देश जो है वो दिए गए। तो उत्तराखंड में मानसून सीजन में जमकर बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें भी दुगनी हो गई है। लेकिन चिंता की बात है कि मानसूनी बारिश में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। अभी तक डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। अजबपुर की एक महिला मरीज को बता दें कि कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम समेत अन्य विभागों की बैठक लेकर सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं। डेंगू के 6 मरीज आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है। नगर निगम समेत अन्य विभागों की बैठक हुई है। डेंगू को लेके समस्त जिलाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम्स के माध्यम से अस्पतालों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करें और ये भी देख लें कि स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था सुचारू चल रही है या नहीं, और स्वास्थ्य विभाग को, शासन को अवगत कराएं समय समय पर। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं ज़िला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में डेंगू का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था भी जो है हमने सुनिश्चित कराई है और आईईसी के माध्यम से बृहद प्रचार प्रसार अभियान भी चलाने को कहा है। हमने समस्त सीएमओस को कहा है। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय लगातार मौजूद है। संजय, जिस तरीके से अब 6 मामले डेंगू के सामने आए, स्वास्थ्य विभाग को हालांकि अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या अस्पतालों की व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है? क्योंकि गंदगी सबसे बड़ी वजह होती है, गंदगी होती है, मच्छर पनपते हैं, उसके बाद डेंगू जैसी बीमारी फैलाते हैं। निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम का बदलना लगातार आम जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में अभी तक जो डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। हालांकि इसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जिस तरह सभी जनपदों के जिला अधिकारी है उन्हें अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार निरीक्षण कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेंगू की वजह होती है वो गंदगी होती है। हालांकि इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में साफ और सफाई रखे ताकि डेंगू न पनपे। इसको लेकर अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए या फिर ऋषिकेश की बात की जाए, तमाम जगह जो स्वास्थ्य महकमे की टीम है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं नई नई बीमारियां
हो जाती है। यही वजह है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो तमाम बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में लगातार चर्चा की जा रही है कि आने वाली बीमारियों से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। निदा, क्या लोगों को भी जागरूक करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि आप लोग गंदगी का ख्याल रखें या फिर ऐसे मौसम में जरूरत के हिसाब से भी आप लोग घरों के से बाहर निकलें? देखिए, लगातार जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे, उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा पहले ही सभी जनपदों के जिला अधिकारियों को कह चुका है कि अपने अपने जिले में एक टीम बनाए और टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक करे, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार में भी लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि आपने आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि जब बरसात का पानी हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं डेंगू जैसा जो मलेरिया है वो पनप जाता है। हालांकि इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे की टीम है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। निदा, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बदले मौसम की वजह से डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर रुड़की से। रुड़की में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष और कांग्रेस के मजबूत स्तंभ रहे स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता की स्मृति में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्त कांवड़ियों के लिए अन्न, जल, चिकित्सा और ठहरने की व्यवस्था की गई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने बताया कि इस दूसरे विशाल भंडारे का आयोजन उनके पिताजी स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये भंडारा आज से 14 जुलाई तक चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ियों के आराम, विश्राम और आरती की व्यवस्था की गई है, जहां से शिव भक्त आराम कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। आज हमारा जो है कांवड़ शिविर यहाँ पे जो लगाया गया है भंडारे का, वो मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राम बिहारी जी गुप्ता जी की स्मृति में लगाया गया है। और ये भंडारा आज से प्रारंभ होके और जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी 12 या 13 तारीख तक ये भंडारा लगातार 24 घंटे चलेगा। यहाँ पे भोजन के साथ साथ चाय नाश्ते की व्यवस्था भोले की जो है करी गई है। यहाँ पे भोले आएंगे और भोलों का जो यहाँ पे आगमन होगा उनके लिए जो है हमने कूलर लगाए हैं, जिससे वो यहाँ पे आराम से विराम कर सकें, थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें, आरती कर सकें और यहाँ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके वो आगे का गंतव्य अपना पूरा कर सकें। इधर लक्सर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने अराजक तत्वों को सीधी चुनौती दी और कहा कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश की तो किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने और किसी भी तरह से माहौल खराब करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मात्रा में निर्धारित स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही इसमें जो लोकल एसपीओज हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। आम लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कांवड़ियों के साथ मधुर तरीके से पेश आएँ और उनका यथासंभव सहयोग सुनिश्चित करें, ताकि इस कांवड़ मेले को निर्विघ्न रूप से सुरक्षित और बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सके। इधर खानपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज पवार और मंडल महामंत्री राजेश सैनी ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर हमला किया और कहा कि उमेश को सांसद डॉक्टर निशंक पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विधायक उमेश केवल हवाई बातें करते हैं। उन्होंने अपने अभी तक के कार्यकाल में एक भी विकास कार्य खानपुर में नहीं कराया। उमेश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि दूसरे की तरफ एक उंगली खड़ी करेंगे तो अपनी तरफ 3 होंगी। माननीय विधायक जी, आप स्वयं को देखें और धरातल पर कार्य करें। जब धरातल पर कार्य कर नहीं रहे, आप हवाई बात कर रहे हैं। आप कोई भी खानपुर विधानसभा की 1 किलोमीटर की सड़क दिखा दें जो आपने पिछले 1 साल में निर्माण किया हो, जिस पर लोग उसका लाभ ले रहे हों। आप माननीय सांसद जी की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र की दशा बहुत खराब थी आज की, और जबकि रुड़की तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगता था और आज आप 15 मिनट में 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। वो माननीय सांसद जी की देन है। तो दूसरे की तरफ एक उंगली ना करें ताकि आपकी तरफ 3 उंगली हो। होते हुए बाईपास रोड जाएगा कुआखेड़े तक, कहाँ पर है? कहीं नहीं है। तो ये झूठी बातें कहकर जनता को धोखे में रखने से कोई लाभ नहीं है। विधायक जी रोज एक फेसबुक पोस्ट करते हैं कि आज मैं हेलीकॉप्टर से कहीं और गया, आज कहीं और गया। इनसे जनता को कोई सरोकार नहीं। जनता को विकास चाहिए और मैं विधायक जी से यही कहूँगा कि विकास की बातें करें। आप विकास पर बैठकर डिबेट करो। आप ये ना कहें कि मेरे से पहले कुछ नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा कि आपने कुछ नहीं किया।
विधायक जी हमारे जो विधायक हैं कानपुर के, वो हवाई बात कर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर से आए थे और हेलीकॉप्टर वाली ही बात कर रहे हैं। ज़मीन पे कोई उनका काम नहीं है। और जो कल पानी वाला मामला था, हेलीकॉप्टर से निकलवा लेना तो हेलीकॉप्टर वाले आदमी हैं। और सांसद जी के लिए उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। सांसद जी के मैं 10 काम गिनवा रहा आपको जो बड़े बड़े काम है। नंबर 1, आमखेड़ी में पुल का निर्माण हुआ, सबके सामने है। भुआवाली में पुल का निर्माण हुआ, सबके सामने है। हरिद्वार से पुरकाजी मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है। और जो बरसात में वो मार्ग बंद हो जाता है जगह जगह, उसमें रपटे की जगह पुल बना है। और वो सारी केंद्र सरकार की योजना और वो सांसद जी ही लाए हमारे। और धुरनी कुआखेड़ा मार्ग के चौड़ीकरण की बात करते थे, वो केवल कागजों में ही है, ज़मीन पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो। अरे विधायक जी, आप ज़मीन पे काम करें, आपको जनता ने काम करने के लिए चुना है। आप दूसरे पे आरोप मत लगाएं, आप खुद ज़मीन पे आके काम करें। इधर हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताने की देर रात खनन विभाग को भोगपुर बिसनपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची खनन विभाग की टीम ने 2 ट्रकों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरिद्वार क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में कल तहसील भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में 2 वाहन अवैध परिवहन करते पकड़े गए थे, जिनको सीज करके थाना बुग्गावाला के सुपुर्द किया गया है। उसके पश्चात हमारे द्वारा कल नाइट में 11 बजे के बाद रात को 2 बजे तक गश्त की गई है, जिसमें बिशनपुर, भोगपुर, धारीवाला क्षेत्र में लगातार औचक किया गया। रात के 1 बजे के आसपास हमको बिशनपुर क्षेत्र में 2 हाईवा ट्रक आते दिखे, जिनको हमको चेक किया गया। दोनों वाहनों में जिस गंतव्य से वो आ रहे थे, उनके पास कोई उस गंतव्य का अवैध प्रबंधन नहीं पाया गया था। दोनों वाहनों को रात को ही पकड़ कर सीज कर दिया गया है। और इधर पुलिस स्थानीय जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बिना साइलेंसर वाली बाइक्स को हरिद्वार की सीमा पर ही रोक देगी। नीलकंठ मेला क्षेत्र में लगाए गए 74 सीसीटीवी कैमरे के जरिए ऐसे बाइक चालकों पर नजर भी रखी जाएगी। आपको बता दें कि झूला, पुलों और गंगा तटों पर रील बनाने और सेल्फी के कारण जाम लगता है और इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं।